टुडे इज आवर रिमोट व्यूइंग सेशन 5। ये 5th रिमोट व्यूइंग सेशन है। अभी तक आप लोगों ने किया था टेम्पलेट ए, टेम्पलेट बी, टेम्पलेट सी, जो हम लोगों ने लास्ट उसमें सेशन में डिस्कस किया था कि सिंबल्स वगैरह कैसे होते हैं और मैक्सिमम कौन से सिंबल्स हैं जो कि आपके दिमाग में आते हैं। अगर आप फिलहाल उनके ऊपर स्टिक करोगे तो आपके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आएंगे। ठीक है, और वो स्पेशली आपको रफ स्केच के मतलब जो टेम्पलेट बी है ना, उस पे यूज़ करना है आपको, जहाँ पे रफ स्केच होता है ना उसका वहाँ पर होता है। बाकी नेक्स्ट वाले में तो आप लाइन डायग्राम्स बनाओगे। उसी को तो मतलब वो करके थोड़ा-सा एक्सपैंड करके वहाँ पे आप लाइन डायग्राम्स बनाओगे क्योंकि वो एनालिटिकल स्केच है। ठीक है ना? तो आज हम डिस्कस करेंगे टेम्पलेट डी। ठीक है? तो टेम्पलेट डी कुछ दिखने में ना आपको ऐसा लगेगा। ये स्टेज 4 है इसकी आरबी की और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग सेंसरी डेटा, डायमेंशंस, एस्थेटिक एआई आपका मतलब आपको अगर आप उस जगह पर होते तो आप कैसा महसूस करते, वो चीज़ डिस्कस मतलब वो पॉइंट्स। किसी का कॉल आ रहा है यार, 1 मिनट, 1 सेकंड आप होल्ड करना प्लीज, सॉरी। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम बैक। तो हाँ, हम ये डिस्कस कर रहे थे, इसको स्लाइड शो को फ्रॉम करंट स्लाइड करते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे सेंसरी डेटा जो यहाँ पर है आएगा, डायमेंशंस जो यहाँ पर आएंगी। ठीक है, अब आप नोटिस कर रहे होगे यहाँ पे यार सेंसरी में केवल एक ही है सेंसरी डेटा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि टेक्सचर अलग और क्या कहते हैं साउंड अलग और स्मेल्स अलग, वो सारी चीज़ें अलग नहीं है। यहाँ पे एक ही वो है कॉलम, सेंसरी डेटा। इधर डायमेंशंस पे जब हम जाते हैं टेम्पलेट ए में, तो डायमेंशंस के बारे में यहाँ बात हो रखी है। एस्थेटिक एआई यानी आप अगर उस जगह पे होते तो आप कैसा महसूस करते, वो चीज़। दूसरा फिर उसके बाद है इमोशंस और यहाँ लिखा है देयर्स, यानी अगर उस साइट पे आपको लग रहा है कि लोग हैं तो उनके इमोशंस आपको क्या लग रहे हैं वो डेटा यहाँ पर आएगा। अब अब यहाँ पे जितना भी काम होता है ना, वो सारा का सारा वर्ड्स में होता है। मतलब यहाँ पे आपको कुछ ड्रॉ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे जो आपके वर्ड्स दिमाग में आ रहे हैं, जो शब्द आपके दिमाग में आ रहे हैं, वो आपको डालने हैं। और ये सारे के सारे रिलेटेड होंगे आपके एक्स एक्स से, पूरी साइट से नहीं। एक्स जो आपने आइडेंटिफाई किया अपने पेज नंबर 2 पे, मतलब आपका टेम्पलेट 2 पे आपने जो एक्स डिफाइन किया, फिर आप टेम्पलेट सी पे आपने उसको और एक्सपैंड किया लाइन डायग्राम वगैरह बना के और उसके डायमेंशंस वगैरह और एक्सप्लेन किया अच्छे से। ठीक है, तो वहाँ पे इस वाले पार्ट में ये एक नया पार्ट ऐड हुआ है इमोशंस, ईआई। यहाँ पे अगर उस साइट पे कोई और लोग हैं, तो आप यहाँ पे उनके इमोशंस जो आपको लग रहे हैं वो डालोगे। और ये पूरा काम आपको इंट्यूटिवली करना है, मतलब आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है अंदर से। कहते हैं ना यार मुझे अंदर से लगता है ऐसा, बिल्कुल वैसे ही करना है आपको ये काम। ये टेंजिबल्स, इनटेंजिबल्स इसको छोड़ दो अभी आप, यहाँ पे इसका कोई फायदा नहीं है। ये लास्ट वाला है एनालॉजी, एओएल ओब्लिग स्लैश एस है, इसको भी छोड़ दो अभी आप। अभी आप एनालॉजी पे काम नहीं करोगे, आप ओवरले पे काम करोगे, एओएल। आपको जो एनालिटिकल ओवरले यानी दिमाग में अगर जैसे कोई वर्ड्स आते हैं ना यार, ये जगह ऐसी है या इस जगह पे ये है, जब आप ये सारा कुछ कर रहे होते हो ना, आपके दिमाग में जो चीजें आ रही होती है ना वो आप यहाँ लिख दोगे सारे। अब इसको आगे चलते हैं हम लोग, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अभी। और इसमें एक चीज याद रखना, नीचे लिखा है डेटा एंट्रीज पास दिस अप्रोक्सीमेट पॉइंट ऑन द पेज कैन नॉट बी ट्रस्टेड। मतलब अगर आप यहाँ पे डेटा फिल करते गए इस पूरी शीट पर और करते करते इस लाइन से नीचे निकल गए, तो वो जो डेटा आएगा वहां तक पहुंचते पहुंचते आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो उसको विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि टाइम ज़्यादा निकल गया और इस वक्त तक आपके दिमाग की जो इमेजिनेशन है अब वो आपके ऊपर हावी हो चुकी है। इसलिए इस डेटा को यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे, ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको जो भी डेटा देना है
इतने ही इस लाइन से ऊपर ऊपर देना है आपको, इस लाइन से ऊपर ऊपर देना है आपको सारा कुछ। सॉरी, ठीक है, चलो एनीवेज हमें इस पेज पे आना ही था। तो डी टू मेंशन स्टेज एक्स, रिमोट व्यूइंग, ठीक है, टेम्पलेट डी। अब स्टेज 4 में देखो क्या क्या है। जब आप स्टेज 4 मास्टर कर लोगे, ठीक है, एक्स के लिए, केवल एक्स जो आपने ढूंढा है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस, यानी टेम्पलेट सी और टेम्पलेट डी, मतलब टेम्पलेट सी वाला और ये वाला जो टेम्पलेट जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, ये आप ए पे भी अप्लाई करोगे, आप बी पे भी अप्लाई करोगे, आप सी पे भी अप्लाई करोगे। तो कहने का मतलब है, आप टेम्पलेट ए और बी, ये दोनों तो आप लोग क्या कहते हैं स्टार्टिंग में कर लोगे, लेकिन टेम्पलेट सी और टेम्पलेट डी है ना, वहां पर अगर पहले आप एक्स, क्योंकि आपका पूरा फोकस एक्स पे जाएगा, और आपको याद होगा मैंने पिछले सेशन के अंदर बताया था कि जब आप एक्स की बात कर रहे हो तो आपको वो लाइन पढ़नी है, अपने दिमाग के अंदर पढ़नी है कि अगर मैं एक्स, अगर ऊपर से एक्स दिखने में या दिखने पर कुछ ऐसा है, वो आपको अपने दिमाग में बोलना है ताकि आपका दिमाग एक्स की तरफ जाए। सेम तरीके से जब आप ए के लिए करोगे, तो ऊपर से दिखने में ए कुछ ऐसा या उसमें कुछ ऐसा है, दिखने पर या दिखने में कुछ ऐसा है, ये चीज आपको अपने दिमाग के अंदर बोलनी है, या मुंह से भी अगर आप बोलोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली आपका दिमाग उसकी उसकी तरफ चला जाएगा। तो ये तीनों जगह पे होगी आपकी एप्लीकेबल। पहले एक्स पे होगा, जो अभी आप स्टेप लर्न करोगे, तो यानी सी और डी टेम्पलेट आपका एक्स के लिए भी होगा, ए के लिए भी होगा, बी के लिए भी होगा और सी के लिए भी होगा। यानी आपको टेम्पलेट सी और डी ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होंगे हमेशा, हमेशा। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही टेम्पलेट पे एक्स भी कर दिया, एक ही टेम्पलेट पे बी भी कर दिया, एक ही टेम्पलेट पे सी भी कर दिया, ऐसे नहीं। सबके लिए टेम्पलेट्स अलग अलग से यूज होंगे। अब अब यहाँ पर स्टेज 4 जो है ना, इसमें हम जो एक्स का जो हमारा डेटा था, जो आपने अभी तक एक्स बनाया था पिछले सेशन में, वो आपका, हम उसको और फर्दर अंदर जाके घुसेंगे उस एक्स के अंदर अब, ठीक है। और सब कुछ भूल जाना उस साइट के बारे में, यहाँ लिखा है फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एंड फोकस ऑन एक्स एंड इट्स सेंसरी डेटा। सब कुछ भूल जाना, बाकी पूरी साइट के बारे में, केवल एक्स पे फोकस करना, क्योंकि जैसे ही आप एक्स का टेम्पलेट सी कंप्लीट करोगे, तो आप जैसे ही नेक्स्ट वाले डी टेम्पलेट पे जो मैंने अभी दिखाया था, उस पर आओगे, तो आपको एक्स के बारे में ही सोचते जाना है और उसके बारे में करते जाना है। जो जो आपको लगता जा रहा है इंट्यूटिवली करते चले जाओ, करते चले जाओ। और याद रखना, पिन पॉइंट अपना पेन जो है ना, वो सीधा एकदम से नेक्स्ट पेज पे आते ही जो एस वाला लिखा था ना, इसमें सेंसरी डेटा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इस टेम्पलेट में अगर आप देखोगे, आपका पेन यहाँ पर आ जाना चाहिए एकदम से तुरंत, क्योंकि आप लिखना शुरू कर दोगे यहाँ पे। क्योंकि आप टेम्पलेट सी जब आप कंप्लीट करके आते हो, तो उसके बाद आपको ये नेक्स्ट पेज पे आना ही आना है। जब ये नेक्स्ट पेज पे आना है तो आप यहाँ से शुरू कर दोगे। और याद रहे, यहाँ पे आप जो भी इंफॉर्मेशन डालोगे, रिपीट हो सकती है पिछले वाले उसमें अगर आपको कुछ लग रही है, लेकिन यहाँ पे आप नए नए तरीके से सारी इंफॉर्मेशन डालोगे जो जो आपको लग रही है। और अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ जो आपको लग रही है और वर्ड डिस्क्रिप्टर लिस्ट में नहीं है, तो वो भी आप यहाँ डालोगे। आपको जो लग रहा है वो डालोगे। अगर आपको वो लग रहा है कि ये लिस्ट जो है अभी सपोर्ट के लिए है, सपोर्ट अगर आपको मिल रहा है तो ठीक है, उसका इस्तेमाल कर लो। लेकिन उसके अलावा भी कुछ लग रहा है तो आप यहाँ सेंसरी डेटा डालोगे इधर, इस वाली लाइन में। ये वाला जो है ना एस ये लिखा हुआ है, इसके यहाँ पे नीचे-नीचे आप डालते चले जाओगे। लेकिन इसको नीचे डालने का एक तरीका होता है, वो भी मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद आपको धीरे-धीरे करके क्या करना है, उसके बाद आपको डायमेंशंस में जाना है। फिर जैसे मैंने बताया एस्थेटिक एआई, यहाँ पर आपको दोबारा लिखना है कि भाई मेरे को क्या लग रहा है। फिर अगर उस साइट पे दूसरे लोग हैं तो उनके इमोशंस, ये वाले दोनों पार्ट मैंने आपको बोल ही दिए हैं, इनको भूल जाओ, इनका कोई काम नहीं है अभी। ये वाला पार्ट भी मैंने आपको बोल दिया, इसका कोई काम नहीं है। अब जो काम है आपका ये एनालिटिकल ओवरले, अगर आप इनमें से कोई भी काम करते हुए इन चारों इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ डाल रहे हो और दिमाग में कोई इमेजेस वगैरह कुछ आ रही हैं या कोई वर्ड आ रहा है दिमाग के अंदर कि ये, तो आप यहाँ लिख दोगे एनालिटिकल ओवरले में, इसके नीचे आएगा। अब इसको मैं आपको बताता हूँ लिखने का तरीका क्या है। इसको जो लिखने का तरीका है ना, वो कुछ ऐसा है। देखो मैंने इस स्लाइड के अंदर, हालांकि मैं
नेक्स्ट स्लाइड पे गया नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी एक चीज इंपॉर्टेंट जो मैंने बताई है ना, वो अपनी इंट्यूशन तो इस्तेमाल करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब ये मत सोचना कि केवल वर्ड डिस्क्रिप्टर लिस्ट है तो मैं उसके ऊपर रिलाई कर जाऊं, ये हो जाए। इस पेज तक पहुंचते पहुंचते आप ट्रिगर हो चुके होते हैं पूरे की पूरे अच्छी तरीके से, क्योंकि आप इतने हैवीली पीछे से काम करते हुए आ रहे होते हो। दिमाग पे पूरा प्रेशर पड़ चुका है, वो चारों तरफ से उसके ऊपर उसको हावी हो गई अब ये चीज उसके ऊपर। अब एक्स के ऊपर वो उसका पूरा फोकस चला गया है। तो अगर आप वर्ड डिस्क्रिप्टर लिस्ट यूज करोगे ना, तो उसमें से हो सकता है कुछ मिल जाए आपको, लेकिन ज्यादातर कोशिश ये करना आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप नोटिस करोगे, मैं आपको दिखाता हूं, इस तरीके से होगी सारी इंफॉर्मेशन। अब आप एक चीज नोटिस करना है इसके अंदर, यहाँ सेंसरी डेटा में उसके दिमाग में सबसे पहले, अब यहाँ पे कोई वो रूल नहीं है, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो आप। ऐसा नहीं कि आपको पहले टेक्सचर करने हैं, फिर आप स्मेल पे जाओगे, फिर आप यहाँ जाओगे, फिर आप वहाँ, नहीं, अब वो सब ड्रामा खत्म। यहाँ पे ओपन गेम है अब। यहाँ पे उसके दिमाग में सबसे पहले आया व्हाइट, तो उसने यहाँ व्हाइट लिख दिया। लेकिन अचानक से उसके दिमाग में डायमेंशन भी आ गई। तो अगर उसके दिमाग में डायमेंशन आ रही है तो ऐसा नहीं है व्हाइट के साइड में लिख देगा, यहाँ पे साइड में नहीं लिखा है उसने, उसने व्हाइट के नीचे यहाँ लिख दिया इधर। ये एंगुलर चलेगा सारा कुछ। व्हाइट के यहाँ उसने बिग लिखा, फिर सॉलिड लिखा, फिर अचानक से उसके दिमाग में एक कोई टेंजिबल आया यहाँ पे। हालांकि इसने यहाँ पे टेंजिबल्स दे रखे हैं, लेकिन आप अभी टेंजिबल्स को मत फॉलो करना। तो इसके बाद उसके दिमाग में अचानक से एकदम से आया ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जैसी कोई चीज। व्हाइट, बिग, सॉलिड, फिर उसके दिमाग में आया होगा एक ग्रेनाइट। प्रॉपर वर्ड, प्रॉपर चीज आ गई उसके दिमाग में, एक इमेज। तो उसने यहाँ पे एओएल में डाल दिया वो ग्रेनाइट यहाँ पे। लेकिन जैसे ही उसने ये किया, फिर उसके दिमाग में सेंसरी और डेटा आया, उसने कहा अच्छा ठंडी भी है ये जगह, तो उसने यहाँ कोल्ड डाल दिया। डायमेंशन में उसने लिखा कि भाई ये जगह बाहर हो सकती है, आउटसाइड। आप नोटिस कर रहे हैं आमने सामने नहीं लिखी हुई चीजें। ऐसा लगेगा यार ये तो फैला हुआ है सब कुछ, लेकिन फैला हुआ नहीं है, इसका एक पैटर्न है। जो आप पहली चीज लिखोगे, दूसरी चीज उसके नीचे आएगी, नीचे की तरफ लिखनी है। और यहाँ से जब आप जाओगे तो फिर और उसके नीचे लिखनी है। मतलब इसकी उसमें नहीं आनी चाहिए, सामने नहीं आनी चाहिए कोई भी चीज, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे एंड में जब आप अपना डेटा बनाओगे। क्योंकि लास्ट वाली जो स्लाइड है ना, वो जब मैं आपको परसों बताऊंगा, उसके अंदर देखना ये सारा का सारा डेटा आपके काम आएगा। फर्स्ट से लेके एंड तक का जितना किया है ना आपने, एक्स से रिलेटेड, ए से रिलेटेड, बी से रिलेटेड, सी से रिलेटेड। और मैंने ये नोटिस किया है कि आप में से कई लोग ना एक्स ए बी सी, एक्स वाई जेड पता नहीं कहाँ कहाँ तक बनाते चले जा रहे हो। ऐसे मत करो। इनिशियल लेवल पे एक्स ए बी सी, बस इतना ही बनाओ, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, वरना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। ज्यादा उस साइट के बारे में आप मत सोचो। अगर आपका इतना ज्यादा सोच रहे हो तो इसका मतलब उस साइट पे आपका दिमाग फैल रहा है। आपको फैलना नहीं है, आपको कंसोलिडेट करके एक जगह पे लाना है। तो एक्स ए बी सी, बस चार आपने इमेजेस बना दी, बहुत है। टेम्पलेट जो बी है आपका सेकंड वाला टेम्पलेट है, उस पर अगर आपने चार इमेजेस बना दी बहुत है, इससे ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। फिर भी एक आधा एक्स्ट्रा आ जाए डाल दो, लेकिन प्रिफरेबल नहीं है वो, मैं सच बताऊं आप लोगों को। तो यहाँ पे उसने कोल्ड के नीचे फिर यहाँ पे आउटसाइड कर दिया। फिर उसका खुद का एस्थेटिक एआई आया कोल्ड। उसे लगा यार यहाँ पर भी मेरे को ना कोल्ड महसूस हो रहा है। ये इसको महसूस हुआ, इसको लगी भी वो जगह ठंडी, तो उसने यहाँ पे सेंसरी में डाल दिया। डायमेंशन उसे लगी कि ये कोई बाहर की जगह है, आउटसाइड, तो उसने यहाँ आउटसाइड लिख दिया। फिर उसके नीचे आ गया यहाँ पे, अच्छा ये कोल्ड है, उसको वहां पे ठंड लग रही है, अगर मैं वहां होता तो मुझे ठंड लगती। तो उसने यहाँ पे कोल्ड डाल दिया, एआई अपने उसमें योर्स लिखा है, अपने उसमें डाला है उसने। फिर उसने हार्ड देखा, उसको लगा कि कोई ये जगह कुछ हार्ड भी है यहाँ पे, या तो ये जगह हार्ड है या कुछ हार्ड है यहाँ पे। फिर उसने आप इसने इसके ऐसा नहीं है कि इसके साइड में यहाँ कहीं कर दिया हो, उसके एंगल पे ले गया इधर और यहाँ पे हार्ड कर दिया। फिर इसको लगा वो जगह सॉलिड है, फिर ये एंगल पे आया इधर से निकल के, यहाँ से यहाँ मूव किया ये सॉलिड पे, ठीक है। इसके बाद इसके सडनली दिमाग में कुछ एक ओवरले आया होगा कि ग्रेन आउट माउंटेन है और कार्व्ड स्टोन स्कल्पचर। तो उसके दिमाग में दो चीजें आई थी कि या तो ये ग्रेनाइट से बना हुआ कोई पहाड़ है, या फिर कोई कलाकृति है। ग्रेनाइट को जैसे होता है ना वो क्या कहते हैं, वो बोलते हैं स्कल्पचर्स बनते हैं, मतलब जैसे मूर्तियां बनती हैं, तो उस तरीके का कुछ था, तो इसने यहाँ लिख दिया प्रॉपर। फिर उसके बाद इसके दिमाग में एक और अचानक से इसको लगा कि भाई ये जगह देख के ना मैं बड़ा ऐसा महसूस हो रहा है मेरे को, वाओ टाइप का। तो उसने ऑड लिख दिया यहाँ पे, अचानक से उसके दिमाग में आया।
लेकिन कहीं पर भी आप नोटिस नहीं करोगे कि यार ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना वो एक दूसरे के आमने सामने नहीं, ये सब इधर उधर स्कैटर्ड है ये सारी की सारी, और ये जानबूझ के स्कैटर्ड है। ये आपको मैं बताऊंगा जब आप लास्ट पेज पे पहुंचोगे ना, जब आप ये एक्स ए बी सी ये सारे कर लोगे ना, अगर डी भी आ रहा है दिमाग में, डी जब कर लोगे ना तब आपको पता चलेगा ये इंपॉर्टेंट क्यों है इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे उसको सेंसरी डेटा में तो कुछ नहीं आया समझ में, उसके डिमेंशन आ गई दिमाग के अंदर कि भाई इस जगह पे ये जगह लंबी है और क्लोज मतलब बंद सी है, पतली सी भी है, उसके दिमाग में ये आया। उसके बाद उसे लगा यार ये तो कोई पहाड़ है, उसने यहाँ लिख दिया पहाड़, प्रॉपर पहाड़ उसके सामने दिमाग में आया, पहाड़ है ये, तो उसने लिख दिया यहाँ पे। जब भी कोई इस तरीके की चीज आ रही है, ये तो कोई पहाड़ है, कोई बिल्डिंग है, कोई स्कूटर है, कोई गाड़ी है, कोई मतलब वो है क्या कहते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो कि एक स्ट्रक्चर है टाइप की है, तो उसने यहाँ लिख दिया। आपके दिमाग में जो भी चीज की इमेज आ रही है उसने यहाँ लिख दिया। इसके बाद यहाँ लिखा है ना डेटा एंट्री पास दिस, उसने कुछ नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला उसने। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आप एक और दिखाता हूँ आपको। इस वाली शीट में देखो, यहाँ पर इसके दिमाग में आया, अब ये यहाँ पे देखो पहला वाला जो कर रहा था ना, आप नोटिस करो इसने स्टेज 4 ऑफ एक्स लिखा है यहाँ पे, ऊपर देखो यहाँ पे, यहाँ पर इसने एक्स लिखा हुआ है जानबूझ के, क्योंकि एक्स को वो कर रहा है अभी, एक्स को अभी एक्सप्लोर कर रहा है। तो एक्स को यहाँ पे ये पूरी आपकी पर्सनल एक्सप्लोरेशन है, ये मत सोच लेना कि ये कोई बाहर का कोई एक्सप्लोर कर रहा है। इसमें आप नोटिस करोगे वहां पे उसको लगा नहीं कि कुछ लोग हैं, तो उसने ए ई आई, यानी उसको लगा नहीं कि वहां पे कुछ लोग हैं तो उनके इमोशंस कैसे होंगे, तो इसने कोई इमोशंस नहीं डाले यहाँ पे, यहाँ नहीं लगा उसको। अब वो मूव किया स्टेज इसी की शीट के, मतलब उसको लेके, मतलब ये शीट मान लो अगर आपकी एक्स के लिए कंप्लीट हो गई ना, तो अब आपको दोबारा घूमकर आना है टेम्पलेट सी पे। बट उसके बाद आप टेम्पलेट सी पे क्या करोगे, प्रैक्टिस ए प्रैक्टिस करके फिर आप दोबारा दूसरी एक टेम्पलेट शीट पे आओगे डी वाली पे, और ये सारी चीजें आप ए के लिए करोगे। तो यहाँ पर उसने ए के लिए किया, फिर यहाँ किया उसने कोल्ड वेट, मतलब ठंडा और गीला, उसको लगा। डायमेंशन उसके दिमाग में आई, ये तो कोई बहुत बड़ी ओपन सी जगह है और काफी फैली हुई है, वास्ट उसे लगी। फिर उसे लगा कि वहां पे कुछ लोग हैं जो खो गए हैं, वो लोग जो है उनको ऐसा लग रहा है वो खो गए, तो यहाँ पे उसको लॉस्ट उसने लिख दिया। ये उसने दूसरों के उसमें लिखा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो खो गए हैं, इसको नहीं लग रहा है, इसको तो ये तो पूरी साइट देख रहा है। अब आपको अपने इमोशंस नहीं, इसके अंदर अगर दूसरों के इमोशंस लग रहे हैं आपको, तो आपको उनके इमोशंस यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो कह रहा है लाइफ फॉर्म्स उसने क्यों लिखा, ये क्या कहते हैं टेंजिबल्स में और इंटेंजिबल्स में लिखा है, हालांकि अभी आप लोग इसमें ना ही घुसो तो अच्छा है। तो उसने टेंजिबल्स और इंटेंजिबल्स में भी लिखा हुआ है कि हाँ भाई लाइफ फॉर्म्स हैं और वो लोग स्ट्रगल भी कर रहे हैं, लेकिन आप अभी इसके ऊपर ना जाओ तो अच्छा है, इन दोनों पार्ट को छोड़ दो, लास्ट वाले को भी छोड़ दो, ठीक है। और उसके बाद फिर से उसने एनालिटिकल ओवरले किया, यानी जो उसको लगा कि भाई अगर मैं उस जगह पे होता तो कैसा महसूस करता, तो उसको लगा भाई रेफ्यूजी की तरह महसूस करता मैं तो यहाँ पे अगर होता तो। फिर उसके दिमाग में आया, अचानक से उसको लगा अगर मैं रेफ्यूजी था, अगर मैं वहां पे होता तो रेफ्यूजी, ये जगह कुछ ऐसी लग रही जहाँ पे रेफ्यूजी रहते हैं, तो फिर उसको लगा डर। फिर यहाँ पे उसने अपने उसके अंदर लिख दिया भाई मुझे डर लग रहा है यहाँ पे इस जगह पे, क्योंकि रेफ्यूजीज जहाँ पे रह रहे होते हैं ना, वो बेचारे कहीं से उधर उधर से भाग के आए होते हैं, वहां पे शरण लेने के लिए आए होते हैं, तो अंदर से उनका नेचुरल जो इंस्टिंक्ट होगा ना उस टाइम पे वो डरा हुआ होगा, वो नेचुरल है उनका। तो उसको उसने जब अपने आप को उस जगह पे देखा तो उसको डरा हुआ महसूस हुआ। फिर वो दोबारा अपने सेंसरी उस पे डेटा पे गया। अब आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे वो कोई भी ऑर्डर में नहीं कर रहा है चीज, कोल्ड वेट कहीं से भी कुछ भी उठा के लिख रहा है, कह रहा है कि ये जगह मतलब अंधेरा है यहाँ पे, और 2 बार उसने लिख दिया अंधेरा, डार्क डैंक। अब डैंक क्या होता है मेरे को नहीं पता, लेकिन उसने लिख दिया, वो कह रहा है यहाँ पे अंधेरा है। फिर उसको वहां पे डायमेंशंस लगी, अरे यहाँ तो कुछ चलती हुई चीजें हैं, अप एंड डाउन भी हो रहा है, मतलब ऊपर और नीचे भी चल रही हैं, और कुछ चल रहा है यहाँ पे। जैसे मैंने भी अपने एग्जाम्पल में आपको दिखाया था ना, जैसे गिनी मैम वाला था, मैंने कहा मैम यहाँ पे कुछ चल रहा है, कुछ मैकेनिकल काम चल रहा है, तो मुझे पता चल गया था वहाँ पे मोशन है। तो अगर मैं वहाँ पे मैकेनिकल काम दिखाता और लोगों को दिखाता तो मैं एक गोला बना देता, गोला बना के उसके उस गोले के जो साइड में, मतलब जो उसकी गोल की जो रिंग बनी हुई है उस रिंग के ऊपर मैं एक एरो दिखा देता कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, या तो लेफ्ट टू राइट चल रहा है या राइट टू लेफ्ट चल रहा है, ऐसे।
इसी तरीके से इसने ऑब्जेक्ट्स का किया। तो आप यहाँ पे पूरे मैं आप लोगों को इस पूरे सिनेरियो के अंदर ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कोई भी चीज़ ऐसा नहीं आमने-सामने नहीं लिखोगे किसी के। चाहे आपके दिमाग में एस्थेटिक आ जाए, डायमेंशन आ जाए, सेंसरी डेटा आपके दिमाग में यानी आपकी आँख क्या कहते हैं, आपको क्या दिख रहा है, आपको वहाँ का टेक्सचर क्या लग रहा है, आपको वहाँ की स्मेल कैसी लग रही है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा लग रहा है आपको, ये सारी चीज़ें आपके सेंसरी हैं। अब लेकिन यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है कि आप पहले टेक्सचर पे जाओगे ये वो। आपको जो लगता जाएगा वो आप यहाँ लिखोगे, यहाँ पे। पहले वाले पार्ट में आपने प्रैक्टिस किया, अब घूमते-घूमते आप यहाँ आ गए। और याद रहे, ये आपको एक्स के लिए भी करना है, मतलब टेम्पलेट सी, टेम्पलेट डी। फिर आपको ए के लिए भी करना है, टेम्पलेट सी, टेम्पलेट डी। फिर आपको बी के लिए भी करना है, टेम्पलेट सी, टेम्पलेट डी। फिर आपको अगर डी आपने बना रखा इसलिए मैं कह रहा था ज़्यादा बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। जनरली एक्स, ए, बी, सी इन 4 में काम हो जाता है पूरा। ज़रूरत ही नहीं पड़ती डी की। सीरियसली बता रहा हूँ आपको। यही इतना ही डेटा आपका सब कुछ निकाल देगा सारी चीज़ें क्योंकि लास्ट नेक्स्ट उसमें आपको पता चलेगा ओह! अब मेरे को समझ में आया, ये पूरा का पूरा डेटा इकट्ठा क्यों किया है मैंने। क्योंकि इसी में से सारी इन्फॉर्मेशन निकल जाएगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कैंसल आउट होंगी। अभी आपको मैं बताऊँगा बाद में। तो ये हो गया आपका सारा का सारा जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। क्वेश्चन्स मैं अभी आपसे लूँगा। मैं आपको इसका एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। आप इस बंदे को करते हुए देखना है और इसमें नोटिस करना है, मैं पीछे से कमेंट्री अपनी रखूँगा और मैंने नोटिस किया है अपने इन वीडियोज़ में कि मेरे यहाँ पे ये जल्दी चल रहा होता है, तो जब मैं बोलता हूँ तो आपके पास इन्फॉर्मेशन लेट आती है। तो आप प्लीज़ उसको रिलेट करने की कोशिश करना और ना समझ में आए तो फिर भी पूछ लेना। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये कर क्या रहा है एक्चुअली में। देखना क्या हो रहा है यहाँ पे। ये आगे क्यों नहीं चल रहा है? हाँ, अब आएगा। अब देखो इसका ये गया पहला टेम्पलेट गया, इसने कर लिया। दूसरा टेम्पलेट भी इसने हटाया। तीसरा टेम्पलेट जो सी था, इसने एक्स के लिए किया वो हटा दिया। अब ये अपने आप इन्फॉर्मेशन डालेगा। यहाँ पे इसने डाला पेज नंबर 4 ऊपर लिखा स्टेज 4 ऑफ एक्स। अब ये डालना शुरू करेगा इन्फॉर्मेशन। पहले सेंसरी डेटा डाल रहा है। इसके दिमाग में डायमेंशन आ गई। इसने देखा उसके नीचे किया। नोटिस करना है यहाँ पे। नीचे-नीचे कर रहा है ये। आमने-सामने कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पे इसके दिमाग में हार्ड आया, इसने यहाँ हार्ड लिख दिया। फिर यहाँ पे इसके दिमाग में डायमेंशंस और आ रही हैं, और आ रही हैं। ये थोड़ा-सा रुका, इसने और सोचा। 4 सेकंड से ज़्यादा तो ख़ैर यहाँ पर भी नहीं रुक रहा है क्योंकि आदत हो जाती है। अब इसको यहाँ पे एस्थेटिक एआई आया है इसके दिमाग के अंदर कुछ, तो इसने यहाँ पर लिखा, ऐसे करके। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि एक-दूसरे के सामने कर रहा हो, सामने करोगे तो बहुत ये डेटा पूरा ख़राब हो जाएगा। एआई लिखा उसने, उसके आगे स्लैश डाला, फिर इसने कहा पीसफुल और हैप्पी। इसको यहाँ पे शांति और अच्छा लग रहा है, खुशनुमा लग रही है ये जगह। और इसको लगा कि यहाँ पर लोग भी हैं, तो इसने यहाँ पे अचानक से एकदम से डाला कि अचानक से इसको लगा देखो अभी यहाँ पे पीसफुल लिखा था, इसने हैप्पी लिखा था। मतलब शांत प्रिय जगह है, खुश है और अचानक से लिख दिया अकेलापन और रिफ्लेक्टिव मतलब ये जगह जो है रिफ्लेक्ट कर रही है। मतलब मेरी आँखों की तरफ चमक सी आ रही है। फिर इसने एओएल में जाके यहाँ पे एओएल डाल दिया अपना जो भी है, जो भी इमेज इसके दिमाग में आ रही थी। लेकिन आप ये चीज़ नोटिस करो इसने एओएल यहाँ पे डाला, ये चाहता तो इतना पेज इसके पास पूरा पड़ा था, ये यहाँ डाल सकता था कहीं भी इन्फॉर्मेशन, नहीं डाली। यहाँ से सीधा डायगोनली गया नीचे की तरफ। इसको कलर दिमाग में आए ग्रीन। फिर इसके दिमाग में डायमेंशंस आई इसने लिखी। फिर इसके दिमाग में अचानक से आया फ्रेश, तो इसने यहाँ पे फ्रेश लिख दिया और नीचे लाइन लगाई और सेशन एंड, खत्म। इतना ही करना होता है इसके अंदर। बट ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, अब आपकी सारी इंट्यूटिवली होंगी। मतलब अब आप अपनी इंट्यूशन बेस्ड चलोगे। पहले आप क्या कर रहे थे टेम्पलेट अब मैं टेम्पलेट्स खोलता हूँ। मैं आप लोगों को टेम्पलेट्स के अकॉर्डिंगली बताता हूँ। अ, को टेम्पलेट ए में था आपका आपको इडियोग्राम बनाना था। जैसे ही मान लो आपके दिमाग में आया, आपने यहाँ पे खड़, खड़, खड़ जो भी है बना दिया इडियोग्राम। फिर आप अपने आपने यहाँ पे टेक्सचर लिखे, कलर लिखे, स्मेल लिखी, टेस्ट लिखे, ये सारा कुछ करते गए, टेम्परेचर लिखे। अभी तक तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो यहाँ पे। प्रैक्टिस मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो।
फिर आपके दिमाग में डायमेंशन, मैंने बहुत नोटिस किया यार, आप लोग बहुत गलती कर रहे हो। डायमेंशन आप मिनिमम 4 तो डालनी ही डालनी है, 4 से कम नहीं। सोचो उस जगह के बारे में, ठीक है? ये 4 डालनी है, ये मुश्किल से 4 सेकंड के अंदर आ जाएंगे आपकी निकल के। एस्थेटिक एआई एक ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालने हैं, प्लीज़ नोट दिस। अब आते हैं हम टेम्पलेट बी पे। टेम्पलेट बी पे आने के बाद यहाँ पे आप फ्री हैंड स्केच बनाओगे। फ्री हैंड स्केच में आप बना सकते हो ऐसे, आपको कोई चीज़ दिख रही है ऐसे, आपको कोई चीज़ दिख रही है, ओ यार यहाँ पे कुछ ऐसा भी है। हाँ, अच्छा यहाँ पे एक सिंबल आपको लग रहा है यार ये कुछ ना ऐसे जा रहा है। हाँ, बस ठीक है। 4 हो गए ना, अब इनमें से एक्स क्या है? हाँ, मेरे को एक्स ये लग रहा है। ये एक्स है मेरा, ये मेरे को ए लग रहा है। ये ए हो गया मेरा। अरे ल हो जा भाई। ल ए। ये इनमें से ये मोशन है ना, ये मेरे को बी लग रहा है। फिर ये मेरे को लगा सी। बस इतना बहुत है मेरे लिए, मार्क कर दिया मैंने, ठीक है? और इसमें भी यहाँ पर जो क्या कहते हैं एओएल्स है, मेरे दिमाग में एक इमेज आ रही है अचानक से, पता नहीं कहाँ से आ गई ये, पता नहीं क्या इमेज है। ये मेरे को ऐसा लग रहा है पिरामिड्स हैं इजिप्ट के, तो इजिप्ट के यहाँ पे पिरामिड लिख दूंगा मैं, जो भी है, ठीक है? अब हम जाते हैं टेम्पलेट सी पे। हालांकि टेम्पलेट सी तो मैंने खोला हुआ था ना यहाँ पे, नहीं, टेम्पलेट सी पे जाते हैं हम लोग अब। टेम्पलेट सी पे आपने, अब एक्स की बात हो रही है तो यहाँ पे मैंने पेज नंबर लिखा, 1 मिनट, पेज नंबर लिखा मैंने 3। यहाँ पे कर ओ 3 बन गया, ये क्या बन गया, चलो जो भी है। फिर यहाँ पे मैंने डाला स्टेज 1 ऑफ एक्स, दिमाग में बोल रहा हूँ, और अब मैं बोल रहा हूँ अपने आप से, ये एक्स के ऊपर से कुछ ना कुछ दिख रहा है या इसके अंदर कुछ है। तो मैंने एक्स यहाँ पे बनाया। अब मेरा फोकस पूरा एक्स पे चला गया और खटाखट ये बन गया लो मेरा ईडियोग्राम। जरूरत ही नहीं है मेरे को, ज़्यादा उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, हाथ जैसा चला वैसे चला दिया मैंने। अब मैं गया यहाँ पे, फिर दोबारा मैंने अपनी शीट को रिफ़र किया, मेरा टेक्सचर्स डालता गया मैं, जितने आ रहे थे दिमाग में उसमें से लग रहे थे डाले, कलर्स भी इसी तरीके से डालता गया, डाले, स्मेल भी डाली, टेस्ट भी डाले, जितने हो सकते थे उतना डालता गया, साउंड, टेम्परेचर सब डाला। अचानक से एकदम से दिमाग में आ गई यहाँ पे कोई कुत्ता भी है, तो लिख दिया मैंने डॉग। कुत्ते की इमेज आ गई दिमाग में, सच बता रहा हूँ, इस वक्त आ रही है मेरे दिमाग में। तो अरे यार कुत्ता कैसे लिखूँ, अभी इतनी ये पेन ही ऐसा है, मैं क्या करूँ इसमें? तो बेटा डी लिख देता हूँ, डॉग, ठीक है? ओके, नाइस, कीप ऑन गोइंग। फिर उसका डायमेंशन था, यहाँ पर 4 डायमेंशन लिखनी है, 1 2 3 4 डायमेंशन लिखी। एस्थेटिक एआई में मेरे को कोई एक चीज़ लिखनी है, अगर मैं उस जगह पे होता तो मुझे उस जगह पे फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर अभी आप लोग मेरे से पूछो तो मुझे उस जगह पे खोया खोया सा लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया खोया खोया सा है। तो खोया खोया चांद खुला आसमान, ठीक है? अब यहाँ पर एनालिटिकल स्केच है। एनालिटिकल स्केच जो मेरे को बनाना है, एक्स का बनाना है, तो एक्स मेरे क्या था, एक्स मेरा था जो मैंने वो पिरामिड टाइप का सा कुछ बनाया था, तो इसमें अब मैं लाइन डायग्राम ऐसे बनाऊंगा कि भाई ये है, ऐसा है, और यहाँ पे कुछ ऐसा भी है नीचे, और इधर कुछ ऐसा मुझे लग रहा है, जो भी है ये चीज़ मुझे ऐसी लग रही है, और इधर से लेफ्ट टू राइट कुछ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ये किया मैंने, यहाँ पे ये एरो बना दिया, कुछ ऐसा मूव कर रहा है, और अचानक से एक चीज़ आई मेरे दिमाग में, ये है यहाँ पे, और हाँ एक चीज़ बस हो गया मेरा, इतना ही है, ठीक है? अब नॉन स्पॉन्टेनियस आर्केटाइप यही था, ये था मेरा नॉन स्पॉन्टेनियस आर्केटाइप जो मैंने बनाया यहाँ पे राइट में, इसको बना दिया ऐसी कॉर्नर में। अब मैं जाऊँगा टेम्पलेट डी पे, क्योंकि अब एक्स की बात चल रही है तो एक्स ही लिखूंगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर मेरे को एक्स का लिखना है तो मेरे दिमाग में आ रहा है ये जगह ठंडी है। अभी मैं बोलता जा रहा हूँ, मैं टाइप नहीं कर सकता क्योंकि इसमें टाइप करना बड़ा मुश्किल है। ये जगह ठंडी भी है, थोड़ी सी गीली भी है। इस जगह पे हल्का-सा गुनगुना भी है। अरे यार! ये जगह ना थोड़ी-सी चौड़ी है, तो डायमेंशन में मैं लिख देता हूँ थोड़ा-सा चौड़ा है, और इस जगह पे मेरे को खोया-खोया सा लग रहा है यार, लॉस्ट सा लग रहा हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे ना चहचहाहट है बहुत ज़्यादा, तो खिलखिला रहे हैं लोग, और ये तालाब है कोई, तालाब सा है यहाँ पे कोई। तालाब, हाँ, नहीं फाउंटेन है कोई, हाँ। तो यहाँ पे फिर से आ गया मेरा, अच्छा यहाँ पे हल्का-सा गरम-गरम कुछ है, कुछ, और खुशबू सी आ रही है यहाँ पे, कुछ भुना हुआ सा खुशबू आ रही है, और डायमेंशंस
कुछ लाइन्स ही हैं, स्ट्रेट चीज़ें हैं। एस्थेटिक एआई मेरे को ओह! सॉरी देखा ये मैंने गलती की देखो। ये किया मैंने, यहाँ पे आना था। यहाँ पे मेरे को लिखना था कि यहाँ पे कुछ सीधा-सा है और इस जगह पे एस्थेटिक एआई मेरे को थोड़ा-सा लोग अजीब से पागलपन-सा बिहेव करते हुए दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों? इमोशंस उनके आ रहे हैं, इमोशंस भी इनके अब तो कोई इमोशन नहीं आ रहा लेकिन इस जगह पे कुछ लाल-सा है, क्या है अब ये पता नहीं। और इस जगह पे यार बारबेक्यू सा नज़र आ रहा है मेरे को इस जगह पे पता नहीं क्यों? बारबेक्यू है यहाँ पे एक, ठीक है? एनालिटिकल ओवरले में या इमेज कहाँ से आई मेरे दिमाग में मुझे याद नहीं। मुझे नहीं पता, मैं बस आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। और इस जगह पे कुछ ठंडा है, हाँ, नहीं ठंडा मन नहीं पानी जैसा है कुछ। पानी जैसा है और इस जगह पे ये डायमेंशन है ना, इस जगह पे कुछ लंबा-सा है, कुछ लंबी-सी चीज़ है। हालाँकि लिखना था मैं अभी आप लोगों को बना रहा हूँ बस यहाँ पे। कुछ लंबा-सा है और मुझे इस जगह पे ना अब हल्की-सी चीयरफुल सा महसूस कर रहा हूँ, हल्का-सा खुशी और हाँ, बस हो गया मेरा खत्म। ये लो जी मेरा सेशन खत्म। तो इतनी देर में मेरा सेशन खत्म हो चुका है। इसी तरीके से आप लोगों को इसको करना है। अगर आप लोग इसको और ये मैंने किया अभी तक नोटिस करना, ये किया सारा मतलब मैं गया टेम्पलेट ए, फिर मैं गया टेम्पलेट बी मतलब ये वाली जो थी मेरी ये जो बनाए मैंने, ठीक है? फ्री हैंड स्केच। फिर मैं गया टेम्पलेट सी कहाँ गया? ये रहा। फिर मैं गया टेम्पलेट सी पे, ये सारा कुछ किया मैंने एक्स को लेकर। फिर मैं गया टेम्पलेट डी लास्ट, मैंने ख़त्म कर दिया ये यहाँ पे। मेरी कोई भी इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट इसको छोड़ के, ये मैंने इसके सामने कर दिया है। इसको छोड़ के बाकी सब मेरा ऑलमोस्ट कहीं पर भी मैच नहीं कर रहा है, सारी चीज़ें इधर-उधर है इसमें। मतलब एक के नीचे एक है, एक के नीचे एक है। यहाँ पे ये करने के बाद ये डायमेंशन मैंने जो यहाँ लिखी थी, ये गलत है, ये यहाँ होना चाहिए था। फ्रैंकली स्पीकिंग ये यहाँ अरे! आ जा भाई नीचे। ये यहाँ अरे! नहीं आ रहा है, चलो छोड़ो कोई नहीं, ये इसके नीचे आना चाहिए था यहाँ पे, रुको। लेट मी ट्राई अगर ये होता है तो। ये इमेज अब आ जाएगी, अब भी नहीं आ रहा। यार पीडीएफ ना बेकार चीज़ होती है, कुछ भी कह लो, जो भी है। देखना यहाँ पे उड़ता हुआ आदमी बन गया, देखो इसके पर निकल रहे हैं, इसका मुँह बन गया है यहाँ पे और सीधा लेट के उड़ते हुए जा रहा है। ये डायमेंशन पता नहीं कौन सी डायमेंशन में निकल रहा है, सुपरमैन बना दिया मैंने। तो एनीवेज़ ये तरीका था। अब आपको जब आप ये खत्म कर लो ना, तो अभी आपने एक्स के लिए किया है, तो आपको अब दोबारा टेम्पलेट सी और टेम्पलेट डी ए के लिए करना है। ए आपका याद होना चाहिए, आपको यहाँ से मिल गया था आपका ए, टेम्पलेट बी से। ये था आपका ए, ये, ये इमेज थी आपकी ए। फिर आप दोबारा टेम्पलेट सी पे काम करोगे ए के लिए और डी के लिए, ऐसे ही करके फिर सी के लिए करोगे बी के लिए करोगे, फिर आप सी के लिए करोगे। ये सारा करोगे, तब जाके एक अच्छी खासी गाइड बनेगी आपकी और उस गाइड का जो रिज़ल्ट आएगा ना, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा नेक्स्ट सेशन में कि उससे रिज़ल्ट कैसे निकालते हैं और रिज़ल्ट भी ऐसा आएगा एक्यूरेट कि आप कहोगे बैंग ऑन, ये है वो जगह और ऐसी है वो जगह, एग्ज़ैक्टली यही है। ऐसे निकलेगी वो। तो अभी लेकिन आपको ये प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, अनलेस अंटिल आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो अभी मेरे को आपको वो बताने का कोई फ़ायदा है नहीं। मैं आपको वन स्टेप एट अ टाइम लेके चल रहा हूँ और आधे घंटे में ऑलमोस्ट ये सेशन हो गया है। अब किसी को क्वेश्चन पूछने हैं ना या पहले किसी को प्रॉब्लम्स आ रही हों, कुछ आ रही हों, तो वो पूछ लो ताकि बाकियों के लिए आसानी हो जाए। तो आई थिंक यहाँ पर अगर लखानी जी हैं, तो लखानी जी कैन यू प्लीज़ अ, इसको कोऑर्डिनेट कर लेंगे? यस यस हाँ, किसके सवाल हैं आप लोग पूछ सकते हैं। जी, अभी अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो वन बाय वन पूछ सकते हैं अपना हाँ, वो हाथ खड़े कर लें, अपना मतलब राइज़ अपना कर हाथ सकते खड़ा हैं। कर लें इसके अंदर, इसको इस वाले यस इसको सर। यूज़ करके रेज़ हैंड को आप सवाल पूछ सकते हैं। अब मैं अपनी ज़रा स्क्रीन जो है वो स्टॉप कर रहा हूँ, शेयरिंग। अब Q&A होगा, लाइक 15-20 मिनट्स। स्टार्ट करें?
मेरे को 1 मिनट देना, बस 1 मिनट देना। ठीक है, ठीक है। जिनका जिनका क्वेश्चन है वो राइज हैंड कर दीजिए, तो वन बाय वन मैं आपका नाम लेकर लेते जाऊंगा, फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, लखानी जी, लेट्स गो। यस, वैशाली मैम। यस पाय एंड भरत जी, मैं वो पूछना चाहती थी कि जो टेम्पलेट ए बी सी डी है, तो जो स्टेज 1 2 3 है वो वही सेम थिंग है और डिफरेंट 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 मतलब कौन से उसके लिए कह रहे हो आप? है? एक्चुअली मैं वैसे देखो, पूछना टेम्पलेट ए चाहती और टेम्पलेट बी याद रखना आपको, वो एक एक बार ही होगा। लेकिन टेम्पलेट सी और टेम्पलेट डी जितने आपने एक्स ए बी सी बना रखे हैं, या डी हम्म, आपने हो सकता है जेड तक बना रखे हो, तो उतने ही सेट बनाने पड़ेंगे आपको, यानी सी और डी, सी और डी, सी और डी, इन दोनों टेम्पलेट्स के सेट बनते चले जाएंगे, दो दो के। अच्छा। और ए और हम और बी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। और जो शायद हमें ऐसा लगता है कि वो चारों टेम्पलेट्स में कि ह्यूमन है, तो हम उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो वो तो मैंने बताया ना आपको, वहाँ पे क्या कहते हैं, एओएल में अगर आपको दिख रहा है वहाँ पे लोग हैं, तो पीपल लिख दो हम्म, वहाँ पे, एओएल में आ जाएगा, पीपल है वहाँ पे। और मैंने, अगर ओके। आपने पिछला सेशन देखा हो तो उसके अंदर मैंने बताया, जहाँ जिस जगह पे लोग जिंदगी किसी भी तरीके की, चाहे वो जानवर की हो या चिड़िया की हो या मछली की हो, किसी की भी हो, उसे गोले से ही दर्शाओ। वो इसलिए क्योंकि गोला जो है ना, जो सर्कल होता है, वो लाइफ दर्शाता है, किसी भी तरीके की लाइफ। ओके। और एक लास्ट में मैं वो बताना चाहती थी कि आपने जो लास्ट में बताया ना टेम्पलेट डी में, तो एक खाली बस डोंट माइंड, बट वो गरम गरम और गुनगुना सा आपने बोला ना कि हल्का सा अच्छा सा फील हो रहा है, तो मुझे लगा कि समोसा समोसा आ गए वहां पे गरम गरम। और नहीं तो मैंने बोल और तो दिया, वहां चटनी पे लगा के बारबेक्यू है, खा कुछ रहे बारबेक्यू थे। चल रहा है वहां पे। हो सकता है बारबेक्यू अच्छा। चल रहा हो, मैं उस पास्ट में चला गया हूँ, इजिप्ट वाले टाइम में। हो सकता है वहां का कोई ओ। इवेंट था जो अचानक से मेरे दिमाग में आ गया कि यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, गैदर हुए हैं, और पागलों की तरह बिहेव वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है उस टाइम की कल्चर रही इस तरीके की हो। फिर बाद में मेरे को चीयरफुल लगने लगा वहां पे, तो सडनली एक्साइटेड मेरा हो गए दिमाग एकदम शायद से सब एक्साइटेड हो गया अच्छे फिर मैं से। वहां पे। हाँ, यस। एक्साइटमेंट भी मैं अच्छा। यूज कर सकता था वहां पे कि मैं वहाँ एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। यस। ओके ओके। थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। और किसी का है तो पूछ लो। किसी का नहीं है आई शायद। थिंक और किसी का है नहीं, नहीं। अनलेस अंटिल लोग खुद प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे ना, तब तक नहीं होते Ex- सवाल। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ आती है ना, और देखो यार, जो भी प्रॉब्लम्स आती है ना, आप लोग मुझे वन ऑन वन मत पूछो, आप ग्रुप में पूछो, क्योंकि राइट। आपकी प्रॉब्लम जब ग्रुप में जाएगी ना, तो उसके एक सोल्यूशन से सारे सीखेंगे। बेशक आपने कुछ बना रखा है, डाल दो ग्रुप में कि पीए ये बताना क्या मैंने करेक्ट किया है, तो मैं वहां पे अगर डालूंगा ना, एक एक से सारे सीख जाएंगे कि हाँ हमसे कहाँ गलती हो रही है। गलती तो खैर कुछ नहीं है, एरर्स कहाँ हो रहे हैं। हाँ जी कंचन जी बोलिए। कंचन जी हाथ तो उठा दिया, कृपया मुंह से बोलें। हेलो। बाय बाय कर रहे हैं क्या?
ऐसा ही लग रहा है। हम्म, आई थिंक उनके एंड पे कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है बोल रहे हो, म्यूट पे बोल रही होंगी या तो। उनके ये नेटवर्क भी हो में सकता शायद प्रॉब्लम होगा। प्रियंका ठक्कर हाँ मैम, जी बोलिए, हाँ, प्रियंका जी आप पूछ लीजिए। अनम्यूट करिए अपने आप को। हेलो पा। हाँ या, जी हाँ जी। हेलो पा, हेलो लखानी जी। हम्म एक्चुअली ये जो सी और डी टेम्पलेट्स में क्या करना है कि एक्स को और ज्यादा डिफाइन करना है ना, एक्स को ही मेन फोकस करके उसी की सारी डिटेल यहाँ पे इंफॉर्मेशन करनी है ना हमें। एक सेकंड रुको, आपका सवाल टेम्पलेट के अकॉर्डिंगली बात करते हैं, ठीक है। हाँ जी आप कह रहे हो सी और डी की बात कर रहे हो ना, ये रहा टेम्पलेट हाँ सी। जी। हाँ, अब बताओ। सी और डी में हमें जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन हम जो भी फीड कर रहे हैं, मतलब लिख रहे हैं, जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो सिर्फ हाँ एक्स को फोकस करके सिर्फ एक्स के ही बारे में हमें सारा यहाँ पे करेक्ट। है ना, यही हाँ, था एकदम। ठीक है, एक्स को कर मुझसे रहे ये हैं, फिर हम ए को करेंगे फोकस। उस टाइम पर आप ये पढ़ोगे ऊपर से एक ए के अंदर या ए पर कुछ दिख रहा है, इतना आपको बोलना है अपने दिमाग के अंदर या अपने मुंह से बोल सकते हो लाउड। हम्म, अगर आप इतनी देर में बोलोगे आपका दिमाग पूरा ए पे चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जिस स्पीड से मैंने बोला है ना, इसी स्पीड से बोलना। ऊपर से एक्स पर कुछ दिख रहा है और आप नोटिस करोगे आपकी अचानक से फोकस एक्स पे चला गया। लाइक जैसे हम ड्रोन से देखते हैं तो जैसे वो करेक्ट, ऊपर से देख। ड्रोन व्यू। एग्जैक्टली, ओके। गूगल व्यू होता है ना जैसे। बेसिकली हाँ वैसे हाँ, आप लोगों को मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। गूगल मैप रिमोट व्यूइंग के कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है। आपने जैसे मुझे उस दिन बताया था ना फर्स्ट कि ऊपर से आपको देखना, तो मैंने वही इमेजिन किया था कि जैसे हम ऊपर हम्म फ्लाई उड़ रहे हो और हम उड़ करके देख रहे हो सारी चीजें। हम्म, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। जी और और किसी कुछ क्वेश्चन है? प्रियंका जी का हो गया। अब कंचन और जी का कोई हाथ अभी भी ऊपर है, लेकिन वो बोल नहीं पा रही हैं कुछ। गलती से शायद हुआ होगा। वो होता है ना, क्लास में कुछ बच्चे होते हैं उनका हाथ ऊपर खड़ा तो कर देते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि क्या पूछना क्या है। हाँ, लेकिन कुछ खा रहे होते हैं उस समय पे। हाँ, वो पराठे पराठे चल रहे थे, पराठे और अचार। समोसा पे चटनी चल रही होगी हाँ, उनकी। समोसे पे चटनी चल रही होती है उस टाइम पर। तो एक काम करते हैं, इसको और लंबा नहीं खींचते हैं, ठीक है। जी, इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। प्रियंका आप हो सके तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। और प्लीज रिमेंबर, हेलो। आप लोगों को कोई भी सवाल पूछना होता है अपनी, एक सेकंड मैम, आप लोगों को कोई भी सवाल पूछना होता है तो आप ग्रुप में पूछो, ताकि बाकी लोग भी सीख सकें। आप पर्सनली पूछते हो ना, तो आपको तो जवाब मिल जाएगा, लेकिन बाकी भी सीख पाएंगे फिर। हाँ जी कंचन जी, अब आई आपके साथ, लगता है समोसे खत्म हो गए, बोलो। नहीं, पराठे बनाए थे। हेलो, अभी समझ में आ गया आवाज था। आ रही, वो इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ा, हाँ, फिर मैं इन हो गई, नेटवर्क इशू था। अच्छा। ये जो हम्म, मेरे लिए वो डी वाला टेम्पलेट आप प्लीज ओपन कर सकते हैं? डी वाला, डी टेम्पलेट कह रहे हो ना आप? डी डी टेम्पलेट डी फॉर डी, डॉग। ये रहा। हाँ, ये रहा, हाँ, ऊपर। ये रहा। हाँ, दो क्वेश्चन है। एक तो पहले तो ये जो आपने कॉलम्स और रोज बनाए हैं, उसको हम लाइंस लाइन बना सकते हैं क्या? जैसे आपने ओपन स्पेस रखी है, हम लाइन दे सकते हैं क्या फॉर्मेट में? लाइन देने का फायदा नहीं नहीं ना? है ना, आपको तो लिखना है इसमें, इसमें तो सारा हाँ वर्ड डिस्क्रिप्शन है। हाँ, सारी चीजें शब्दों में बयां करोगे आप अब। जैसे एक्सेल शीट जैसा बना सकते हैं क्या वो शीट को? आपने मतलब वो नहीं वैसी नहीं रहती है क्या बाय नहीं नहीं डिफॉल्ट? नहीं, अच्छा, बाय डिफॉल्ट ऐसी रहती हाँ है। हाँ, एक्सेल एक्सेल और लाइन वाली जो पेजेस होते हैं ना, उन पे तो प्रैक्टिस कर ही मत लेना आप लोग, गलती से मत कर लेना। अच्छा सारी रिमोट व्यूइंग अच्छा खराब हो अच्छा, जाएगी। रिमोट व्यूइंग हमेशा प्लेन पेपर पे की जाती है। हाँ अच्छा। प्लेन पेपर मतलब ये जो दूसरा टेम्पलेट्स आप क्वेश्चन, देख रहे हो ना, ये डिजाइन ही इस तरीके से है हाँ कि इसी तरीके से आपके हाँ रिजल्ट हाँ आएंगे बढ़िया। और हाँ, एक चीज और, अगर आपको अपने पेपर्स बचाने हैं ना, तो आप ये कर सकते हो। जैसे मान लो हाँ टेम्पलेट हाँ, ए है,
तो अगर आप प्रिंट हाँ। आउट निकलवाने जा रहे हो, जैसे मैंने अभी 500 प्रिंट आउट निकलवाए हैं टोटल मिला के, तो मेरे पास ए के 100 हैं, बी के 100 हैं, सी के 100 हैं, डी के 100 हैं। ऊपर वो पता है कैसे, मैंने इसका एक यहाँ पे निकाला इस पेज पे, एक इसके बैक साइड में निकलवा दिया, इस तरीके से कराया। और बिल्कुल। क्वांटिटी ज्यादा थी तो सस्ता पड़ा। वैसे ही कर रहे हैं हम लोग भी। और मैंने बुकलेट बना ली है, हाँ। मैं बुकलेट के अंदर कर रहा हूँ ये सारी चीजें। तो एक पेज पलटा, फिर दूसरा पेज उसको खत्म किया, फिर पलटा, फिर तीसरा पेज किया। हालांकि लेफ्ट साइड में क्योंकि इसका बैकग्राउंड रहेगा वो मेरे को डिस्ट्रैक्ट करता है, तो मैं जब ये कर रहा होता हूँ ना, लेफ्ट वाले पे जैसे ही पलटा, लेफ्ट वाले पेज पे एक मेरे पास ब्राउन बोर्ड है वो रख देता हूँ, फिर राइट साइड में करने लग जाता हूँ। और क्योंकि ये जो मैंने बुकलेट बनवाई है, इसके दोनों साइड में, मतलब लेफ्ट भी और राइट भी, मैंने जैसे वो आते हैं ना बाइंडिंग बुक्स आती हैं जैसे, तो बाइंडिंग वाले वो छेद छेद करा लिए हैं उसके अंदर। उसकी वजह से क्या होता है कि अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ, आप लोग ऐसे समझ नहीं आएगा आप लोगों को, मैं दिखाता हूँ आपको। ये मेरे को अपना कैमरा शेयर करना पड़ेगा, लेकिन इट्स ओके, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हाँ, स्पाइरल बाइंडिंग ना, उसको स्पाइरल बाइंडिंग बोलते हैं ना। हाँ हाँ, स्पाइरल बाइंडिंग, करेक्ट, Yes. आप समझ गए। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे किया पेपर भी था। सेव होते हैं ना, वैसे गुड आइडिया है, दोनों साइड करते हैं तो। हाँ, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, पहले देखना आप लोग फिर समझना। कहते हैं बिना देखे तो समझ ही नहीं आता किसी को। ये रुको रुको, वो बच्चों की प्रैक्टिकल शीट रहती है, बच्चों की प्रैक्टिकल शीट्स रहती है 10th 12th की, मैं आपको वैसी स्क्रीन मिलती शेयर है। करता हूँ, रुको एक सेकंड, मैं आपको कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ, ठीक है? हो जाए यार, कैमरा ऑन हो गया, रिकॉर्डिंग आप लोगों को ऑन दिख रहा है? हो गया हाँ, हो गया। रिकॉर्डिंग ऑन रखो। अब आप ये देख रहे हो मैंने क्या किया था, मैंने ये स्पाइरल बाइंडिंग बुक बनवाई, ये वाली सिंपल है ये बुक, ठीक है? इसके अंदर ये रहा ए पेज, ये मैं पलटूंगा, ये रहा ए पेज है ये, ठीक है? एक मिनट, इसको मैं प्लीज थोड़ा फुल सा स्क्रीन करना, और नहीं दिखता। प्रियंका कैन यू मेक इट फुल स्क्रीन ताकि सारे देख सकें? इसकी पूरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है ये, स्पॉटलाइट करके देखना जरा। अब आ रहा है। यस यस, अभी दिख रहा है, थोड़ा ब्लरी पर आ जाएगा। अब आ रहा है? हाँ, परफेक्ट है। ठीक है, अब ये मैंने बुक बनवाई थी, इतनी थिक बुक है ये एक है, ऐसी दो है मेरे पास। तो इसमें ये वाला पेज जो था, आप नोटिस करना, मैंने इसमें यहाँ पे राइट साइड में भी डॉट्स करवाए हैं। कल को जब मेरे को ये वाला पेज यूज करना पड़ेगा दूसरे सेट के लिए, तो मैं पूरी सेटिंग ही चेंज कर दूंगा। और यहाँ से आप देखो, इसके अंदर भी छेद है ना, इस साइड में भी छेद है, इसके बीच वाले बैक पेपर पे भी वो है, आप नोटिस करो। बैक पेपर अगर आप नोटिस करोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो बैक पेपर भी ऐसी है। तो ए का टेम्पलेट मेरा फ्रंट में भी है, ए का टेम्पलेट मेरा बैक में भी है, तो पेजेस ज़्यादा बर्बाद नहीं होंगे। जहां मेरे को एक उसके लिए 100 वो निकलवाने हैं, मेरा काम आराम से इतने में हो जाएगा, 50 पेजेस में हो जाएगा सारा काम। और ऐसे ही मेरे पास 2 बुक्स हैं जिनके ऊपर मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो दिस इज अ बेटर वे ऑफ क्रिएटिंग अ बुक। ऐसी स्पाइरल बाइंडिंग होती है, खुद भी आप खोल के ना अपने पेजेस खुद सेट कर सकते हो। दिस इज अ गुड थिंग अबाउट इट, जो मेरे को समझ में आया कि खुद ही कर सकते हो आप। अब थोड़ा बहुत तो आज अपने मैं लिए करना ही पड़ेगा ना। आज मैं गया था ग्राफिक्स वाले के पास। हाँ, लगभग एक आध हजार पेज भी अगर रहेगा, ख्याल से हाँ, स्पाइरल वगैरह 400-500 रुपए में हो जाएगा आराम से। करेक्ट करेक्ट। मेरा पूरा का पूरा जो सेट है, ये भी प्लस एक दो बुक्स भी मैंने करवाई थी अपने लिए, ऐसी हाँ। पढ़ने का मन कर रहा था। जैसे ये लिमिटलेस माइंड बहुत अच्छी बुक है, प्रियंका उसको वो कर रही हैं अभी, ट्रांसलेट कर रही हैं, मेरे कहने पे ही कर रही थी, क्योंकि उससे आपको रिमोट व्यूइंग थोड़ी और बेटर समझ में आएगी, उसके कोर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और अच्छे से समझ में आएंगे। या फिर ये रसल टाग वगैरह ने, इन लोगों ने स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये CIA को और इन लोगों को कैसे सिखाया है, साइकिक स्पाइस को सिखाया कैसे, वो आप सारा कुछ सीख सकते हो वहाँ पे उस बुक से। और इसमें बहुत ही एस्टैब्लिशिंग बुक है वो। हाँ, सबके लिए एक सजेशन ये है कि ये जब स्पाइरल बाइंडिंग करवाते हैं ना हम लोग, तो A4 साइज का पेपर रखना है, जो हाँ, जस्ट लाइक JK का पेपर आता है और भी बहुत सारे हैं। उसमें हाँ, अगर एक पेज के आगे वाले साइड में रखे लिखेंगे कुछ भी
पीछे दिखेगा हाँ भी नहीं, हाँ बिल्कुल। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे हम। हाँ, पेपर की क्वालिटी अच्छी होगी तो और अच्छा है। हाँ, और महंगा भी नहीं पड़ता वो। हम्म। मेरा तो आई एक और थिंक, क्वेश्चन रह गया ना, हाँ मैम हाँ बोलिए। वो डी वाले शीट से रिलेटेड था कि जो, एक मिनट थोड़ा सा, वो जो फर्स्ट रो में है ना, क्या नेम है उसमें, इमोशंस, हाँ सेंसरी। ये एक रहा। मिनट, हाँ सेंसरी, हाँ सेंसरी। तो जो हम सेंसरी में लिखते हैं वो क्या लिखना है, जो मतलब हमने सी वाले शीट में जो स्मेल्स और साउंड्स वगैरह वो आना चाहिए क्या इसमें? हाँ बिल्कुल, कि हम, आपके टेक्सचर, कोई टेक्सचर हाँ दिमाग में आ गया, कलर आ गया, किसी हाँ तरीके की स्मेल आ गई, कोई टेस्ट आ गया दिमाग हाँ में, वहाँ का टेम्परेचर आ गया, हाँ किसी तरीके का साउंड आ गया, ये 5-6 चीजें आनी हाँ चाहिए बस उसके अंदर। और ये रैंडम है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने उस लिस्ट में से देख के बना रहे हो लाइन से। नहीं, आपको जो लेकिन लग तो रहा है यहाँ पे ये भी अब वो आएगा। दिल में आए तो? का कॉपी अच्छा पेस्ट यहाँ पर दिल नहीं में नहीं, करना है। इंट्यूटिवली क्या लग रहा है, दिल का तो, अच्छा, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो उसका कुछ भी सी करवा देगा। नहीं, मतलब सी से कनेक्टेड नहीं रहेगा ये, जब हम डी बना रहे हैं शीट, तब वो हमारे दिल में मतलब जो हमारे इंट्यूटिव माइंड में आएगा वो हम नोट करते जाना है ना? और वो लिस्ट में से ही देख के क्या, हाँ जो आपने देखो, लिस्ट अगर आप दी है इनिशियली चाहो वर्ड्स? तो आप लिस्ट से रिफर कर सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं करना है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ हम्म, आ रहा है ना आपके अंदर, तो उसको यहाँ डालो। हाँ हाँ, ये है वो पेज अच्छा। जहाँ पे आप अपने हिसाब से डालोगे चीजें। और आपने डायमेंशंस में एक ही क्यों लिखा है, मतलब एक या दो भी डायमेंशन आ सकते हैं इसमें जितने आपने? मर्जी डालो डायमेंशन आप, अच्छा, तो वो एक जितने के मर्जी नीचे एक डालो। आएंगे? हाँ, हाँ। और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये और उड़ता हुआ इंसान जो मेरे से गलती से बन गया। खैर हाँ बोलो आप। और एस्थेटिक्स में हमें जो लग रहा है वो लिखना है। और हाँ, यहाँ पे फिर से इमोशंस में दूसरों के वो नहीं इमोशंस, अगर समझ में आपको लग आया। रहा है वहां पे लोग हैं, अगर वहां पे आपको लग रहा है लोग हैं, तो उनके इमोशंस क्या होंगे, क्या लग रहे हैं आपको, क्या है उनके इमोशंस? डरे हुए भी हो सकते हैं, खुश ओके। भी हो सकते हैं, और खोए खोए से भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जो आपको लग रहा है वो आपको लिखना है यहाँ पे, अगर आपको लगता है वहां पे लोग हैं तो। ओके, और वो आपको कैसे ठीक पता है। चलेगा? वो आपको ऐसे पता चल जाएगा, जहां लोग या किसी भी लाइफ फॉर्म, कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली हो सकती है, भेड़ हो सकती है, बकरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको याद पता चल जाएगा आपके इस टेम्पलेट बी से, क्योंकि आपने यहाँ पे जब आप सी को डिफाइन कर रहे होगे तो आपको पता चल जाएगा वहां लोग हैं। सी को जब आप डिफाइन कर रहे हो, सी का टेम्पलेट जब आप फिल कर रहे हम्म हो, ये वाला सी जो आपने हम्म निकाला है अपना, ये वाला, ये गोल, इसका हम्म मतलब वहाँ पे लाइफ है, लाइफ है, तो आप उस लाइफ को डिफाइन करोगे, एक एक चीज़ उस लाइफ के बारे में, इसी टेम्पलेट डी पे। इसलिए जरूरत से ज़्यादा अगर आप बनाओगे तो हम्म। मतलब ए, जनरली बोला जाता है XABC, इतना कर लो बस, इतना बहुत है। वरना अदरवाइज आपने अगर ज़्यादा किया तो आप टेम्पलेट ही फिल करते रह जाओगे, और तो कुछ नहीं होगा, और एंड तक पहुँचते पहुँचते एग्जॉस्ट हो जाओगे एक ही टारगेट को करते हुए। तो डे में, मतलब डे वन में हमको एक या दो ही कर पाएंगे अभी, तो मतलब 5 तो शायद नहीं कर पाएंगे। प्रोबेबली, लेकिन अगर एक बार किसी को आदत हो हाँ, जाती है ना, तो वो तो फट-फट करता है फिर। आदत, हाँ स्पीड आदत तो होने के धीरे-धीरे बाद डेवलप कर होती है किसी भी सकेंगे। चीज़ की। किसी भी हाँ। चीज़ की स्पीड धीरे-धीरे डेवलप होती है। आप एक ही बार में चीता नहीं बन सकते हो, अनलेस अंटिल आपने माउंटेन ड्यू पी रखी हो। यही है। जब हम डी करते आ रहे हैं तो ये ए हुँ। और बी में मतलब कोई, फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ए और बी जस्ट प्रैक्टिस के लिए है। ए और बी में इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं लगने लगता है, क्योंकि हमको फाइनली डी से ही सब कुछ सब उठाना चीज़ें है। इम्पोर्टेंट है मैम, सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा। एक भी चीज़ इसके अंदर ऐसी ओके। नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो तो आपको अच्छा। इनिशियल अगर वो स्टेज ना हो, तो आप पुश होके अपने टारगेट पे ही ना पहुँचो। वरना तो आपको मैं केवल ये डी दे देता हूँ, आप घर बैठो, मैं आपको नंबर दे देता हूँ, आपको जो ठीक लग रहा है डालते जाओ यहाँ पे। आपको क्या पता क्या चीज़ है वो? हम्म। जब पहली सीढ़ी ही नहीं चढ़ेंगे, दूसरी सीढ़ी हाँ, कैसे पहुंच पाएंगे?
करेक्ट। कंचन मैम और ठीक है, सवाल है? थैंक यू। नहीं, थैंक यू जी। सोनिया मैम, आपके कुछ सवाल है? हाय पीए। हाय। मेरा क्वेश्चन ये था कि स्टेज 4 जो टेम्पलेट डी है उस पे हमें मैक्सिमम कितना टाइम स्पेंड करना है? जैसे टेम्पलेट ए के आइडियोग्राम पे हमने 2 सेकंड्स लिए, उसके टेम्पलेट डी में आप बाद लगा सकते हो आराम से 2-3 ओके मिनट 4 मिनट लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन बस एक चीज ओके याद रखना, इस लाइन से नीचे नहीं जाना आप लोगों को, अच्छा क्योंकि इस लाइन से ओके नीचे का आप अगर मन में आ भी रहा है डेटा, अगर आप डाल भी रहे हो, उसका विश्वास नहीं किया जा सकता। ओके ठीक है लेकिन कोशिश इसमें भी ये करना कि जब आप एक चीज लिखो तो उससे नेक्स्ट चीज में आपको 4 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अच्छा मतलब 4-4 ओके सेकंड के गैप में अगर आप करते जाओगे ना, उसके हम्म बाद ना इमेजिनेशन किक इन करने लग जाती है, वो प्रॉब्लम है। और इमेजिनेशन तो आप कुछ भी कर लो, राइट एग्जैक्ट चीज नहीं बना पाओगे। लेकिन स्पीड आपकी, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। आप लोग डरो मत अभी। और बहुत लोग मेरे को आ रहे हैं कि मैं डर रहा हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है, मेरे से हो नहीं रहा, 1-2 बार फेल हो गया, वो कह रहा है मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा, ये हो ही नहीं रहा मेरे से। तो यार अब थोड़ा दिल का तो नर्वसनेस मैं है। क्या, हाँ नर्वसनेस रहती है यार, नहीं पहली बार ट्राई कर रहे हो ना, पहली बार ट्राई कर रहे हो, धीरे धीरे कोई बात नहीं। बच्चा कौन सा उठ के एकदम से भागने लग जाता है, पहले तो क्रॉल करेगा ना, राइट पहले क्रॉल करना तो सीख लो। ओके और वो भी थैंक यू घबरा ही रहा होता है जब पहली बार कर रहा होता है, जब उसे पता चल जाता है कि हाँ अच्छा है, फिर तो टंग 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 करके कभी इधर बेड के नीचे, कभी इधर, कभी इधर, कभी उधर। हाँ, ठीक है ना? ठीक है और शायद किसी के क्वेश्चन नहीं है। तो सेशन यहीं स्टॉप करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया है अब। यस, ठीक है, तो प्रियंका जी थैंक यू, यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग।